स्टैटिक्स का यूज़ सबसे पहले किया था ओटफ्राई कोकेनॉल ने 1749 में। दैन उसके बाद टॉपिक है मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स। तो यहाँ पे स्टैटिक्स के दो मीनिंग है। देयर आर टू वेज ऑफ मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स। प्योरल मतलब बहुवचन में है ओनली स्टैटिकल डाटाज आर कॉल्ड स्टैटिक्स, कि जो स्टैटिकल डाटाज होंगे। अब मैं ये भी बताऊंगी कि स्टैटिकल डाटाज क्या होते हैं। सो स्टैटिक्स बेसिकली टू टाइप्स की होती है, स्टैटिकल डाटाज एंड न्यूमेरिकल डाटाज। ओके, सो मीनिंग अगर हम ले तो टू वेज से होगी, प्लूरल में एंड सिंगुलर में। सो प्लूरल में ओनली स्टैटिकल डाटाज आर कॉल्ड स्टैटिक्स एंड सिंगुलर में क्या होगा, स्टैटिकल डाटाज और स्टैटिकल मेथड दोनों को स्टैटिक्स कहेंगे। ठीक है, सो क्लियर है ना। प्लूरल और सिंगुलर में ओनली प्लूरल में होगा ओनली स्टैटिकल डाटाज एंड सिंगुलर में होगा स्टैटिकल डाटा प्लस स्टैटिकल मेथड। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैटिकल डाटा। स्टैटिकल डाटाज क्या होते हैं? अब स्टैटिकल डाटाज होते हैं जिनकी ओनली न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड, मतलब जो न्यूमेरिकल डाटाज होंगे वो स्टैटिकल डाटाज होंगे। किस तरीके से? अब इसके फीचर्स क्या हैं? फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिकल डाटाज। सो ओनली न्यूमेरिकल डाटाज आर स्टैटिकल डाटाज एंड सेकंड इज एग्रीगेट एंड एवरेज ऑफ फाइंड्स। अच्छा, कोई क्वेश्चन दे दे। नाउ सेकंड फीचर क्या है? सेकंड फीचर है कि जो भी क्वेश्चन होगा एग्रीगेट होना चाहिए। सेकंड फीचर होगा कि जो भी क्वेश्चन होगा वो एग्रीगेट होना चाहिए या एवरेज में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ कि कोई कॉलेज में जैसे मेरे दूसरा एग्जांपल लें कि मेरे 3 फ्रेंड्स हैं, जिसमें से मेरी इनकम है 500, मेरे दूसरे फ्रेंड की है 100 एंड सेकंड वाले की मतलब थर्ड वाले की है 1500। ठीक है, तो जो मैं नंबर्स बता रही हूँ 500, 1000 एंड 1500, दिस इज़ आर न्यूमेरिकल मतलब डाटाज। सो एक फीचर हमारा फुलफिल हो रहा है कि मतलब न्यूमेरिकल डाटाज होंगे। देन सेकंड इज़ एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब मैं तीनों का बता रही हूँ, या फिर एवरेज मैं अगर मेरे अकेले का बताऊँ कि मेरा जो है मैं एक ईयर में मैं 1 लाख कमा लेती हूँ, तो वो मेरा एवरेज होगा। ठीक है, सो ये भी फुलफिल हो रहा है। देन सेकंड है मतलब नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिलिटी। यूनिफॉर्मिलिटी मतलब मैं तीनों का बता रही हूँ तो उसमें यूनिफॉर्मिलिटी है। सेकंड इज़ अफेक्टेड बाय मल्टीपल इक्वेस। मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल है बिकॉज सबका बता रही हूँ मैं तो मल्टीपल है। नेक्स्ट इज़ कलेक्टेड बाय एनुमरेशन और एस्टिमेशन। एनुमरेशन मतलब साथ में लिया गया हो और मैथमेटिकली हो। ओके, सो ये हो गया स्टैटिकल डाटाज। नाउ स्टैटिकल मेथड्स कौन कौन से हैं, हम उन पर जाते हैं। स्टैटिकल मेथड्स कौन कौन से हैं? सो स्टैटिकल मेथड्स हैं, सबसे पहला है कि हमें सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्ट चुनना होगा, मतलब हमें हमारा उद्देश्य रखना होगा कि हमें क्या करना है। फिर समयांकों का संकलन करना, कलेक्शन करना पड़ेगा। कलेक्शन के बाद एडिटिंग, एडिटिंग के बाद क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब जो भी हमारे डाटा कुछ अलग हैं उनको हमें एडिट करना पड़ेगा। जैसे अगर 500 के बाद अगर 1500 आ रहा है 1000 की जगह, तो हमें वो एडिट करके मतलब उसको सही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा। देन क्लासिफिकेशन, उसका बंटवारा वर्गीकरण करना पड़ेगा। देन प्रेजेंटेशन, आप किस प्रकार उसको प्रेजेंट करते हो। देन विश्लेषण, विश्लेषण मतलब है एनालिसिस, कि जो आपने डाटाज लिए हैं उसको एनालाइज करना कि किसके क्या क्या है। मतलब ये एक तरीके से सेकेंडरी डाटा हो गया, मतलब जो कलेक्शन के बाद जो किया जाता है, जो प्रोसेस होती है, दैट इज़ कॉल्ड एनालिसिस। इंटरप्रिटेशन, कि आपका जो निष्कर्ष उससे क्या निकला है। देन फोरकास्टिंग, जो आपने रिज़ल्ट अचीव किया है उसकी बेसिस पे आप क्या फोरकास्ट कर सकते हो। कि जैसे आपने देखा कि किसी कॉलेज की गर्ल्स का आपने पूरा आपने देखा कि किसका A ग्रेड है, किसका B ग्रेड है,
या फिर कौन फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ, कौन सेकंड डिवीज़न से पास हुआ। आपने पूरा इंटरप्रिटेशन करके आपका उद्देश्य पूरा हो गया। उसके बाद जैसे आपने देखा कि 400 गर्ल्स ने फर्स्ट डिवीज़न अचीव किया है 600 में से। तो आप फोरकास्टिंग क्या करोगे कि गर्ल्स अच्छी हैं, पढ़ने में अच्छी हैं और अगले साल और अच्छा स्कोर गेन कर सकती हैं। देन है जनरलाइजेशन। फिर आपकी फोरकास्टिंग है उसको आप दोबारा से देखोगे। फोरकास्टिंग के बाद आप जनरलाइजेशन करोगे उसको, जो भी आपने फोरकास्टिंग की है या फिर जो भी आपने अचीव किया है, जो भी स्कोर या फिर जो आपका ऑब्जेक्ट आपने गेन किया है, उसके बाद आप देखोगे और आप बताओगे, मतलब एक तरीके से आप एडवर्टाइजमेंट करोगे उसका, ठीक है। फिर कम्युनिटी है, मतलब जनता को जानकारी देना, ठीक है। सो ये हो गया व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ स्टैटिक्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स एंड इसका यूज़ किसने किया था। फिर डाटाज कितने टाइप के होते हैं, स्टैटिकल एंड न्यूमेरिकल। देन स्टैटिकल डाटाज क्या हैं, स्टैटिकल डाटाज के बाद स्टैटिकल मेथड्स कौन कौन से हैं, ये हमने देखा। अब है कि सांख्यिकी की क्या क्या सीमाएं हो सकती हैं जो हमने यूज़ किया है। अब जो हमने यूज़ किया है उसकी कुछ ना कुछ कमियां भी हो सकती हैं। तो गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन संभव नहीं है इसमें, केवल एक इकाई का अध्ययन संभव नहीं है। परिणाम केवल दीर्घकाल में औसत रूप से संभव, केवल विशेषज्ञ ही उपयोग कर सकते हैं। इसका दुरुपयोग संभव है बिकॉज पक्षपात इसमें हो सकता है। एसटी का मतलब क्या है, स्टैटिकल डाटाज में एक रूपता या संगतता होना अनिवार्य है, बिना संदर्भ के ये संभव नहीं है। ओके, सो ये हो गया इसके जो भी इसमें कमियां थी, जो लिमिटेशन जो इसमें थी। अब हम देखते हैं कि स्टैटिक्स के कार्य क्या क्या हैं। सो स्टैटिक्स के कार्य हैं समंको मतलब डाटाज को संख्या के रूप में व्यक्त करना, सरल प्रस्तुत करना। देन सेकंड है देन नेक्स्ट है समंको से आप कंफ्यूज मत होना, समंको का मतलब है डाटाज। सो डाटाज की तुलना एवं संबंध ज्ञात करना, पूर्वानुमान में सहायक, ज्ञान में त्रुटि। फिर सांख्यिकी का हम महत्व देखते हैं। महत्व है सार्वभौमिक, सांख्यिकी में अविश्वास के कारण है, दुरुपयोग संभव है इसका। इसमें डाटाज पर अनुचित विश्वास संभव है, परिणाम से विरोधाभास संभव है। अब इन जो अविश्वास है या फिर जो दुरुपयोग है इसको दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। एक तो है सांख्यिकी सीमाओं का ध्यान रखना, विशेषज्ञ द्वारा उपयोग मिलना, विशेषज्ञ पक्षपात रहित हो, डाटाज स्वयं कभी गलत नहीं होते अपितु उपयोगकर्ता में उसे गलत कर देता है, या फिर गलत करने से मतलब है कि उससे कोई ऐसी गलती हो जाती है जिससे कि डाटाज जो हैं अनुचित हो जाते हैं। कलेक्शन ऑफ डाटाज नेक्स्ट पॉइंट है। मीनिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटाज, कलेक्शन ऑफ डाटाज का क्या मतलब है। सो डाटा कलेक्शन बाय प्रॉफिट इज स्टैटिकल मेथड फॉर फुलफिल आवर ऑब्जेक्ट। हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो हम कलेक्ट करते हैं डाटा, वो एक कलेक्शन